टीम वर्क है, जिसके नतीजे में खुदा ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। जिस तरह ये मनाज़िल हमने तय की, जिस तरह ये हमने चैलेंजेस का सामना किया, एक भरपूर क़ुव्वत, एतमाद और कमिटमेंट के साथ इस टीम पाकिस्तान ने, तो मैं समझता हूँ कि ये तरक्की का सफ़र भी इसी तरीके से हम इसको तय करेंगे। मंसूबों की मुखालफत करने वाले कभी भी मुल्क के हामी नहीं हो सकते। मुल्क तरक्की और खुशहाली का पैकर है, मज़ीद इस पर गौर किया जाएगी। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र लोग हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम बख्शा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले कि मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा होती है, इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलकर बनता है। सूबों की तरक्की मुल्क की तरक्की है, तमाम सूबों को लेकर चलना हमारा विजन है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस फ़र्ज़ है। आज का अमन और आज़ादी उन शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा और गाज़ी हमारा लाजवाल फ़ख्र है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिले फरामोश हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि सिपह सलार ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खिदमात के अतराफ़ में फ़ौजी एज़ाज़ात से नवाजा। फ़ौजी जवानों को मैदान जंग में जुर्रत और बहादुरी पर सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत से भी नवाजा गया है। शोहदा के मेडल्स उनके अहल खाना ने मौसूल किए। सिपह सलार का शहीदों और साबिक फ़ौजियों को खराज अक़ीदत। उधर लाहौर, कराची, पेशावर कोर्स में भी फ़ौजी अफसरान जवानों को एज़ाज़ात देने की तकरीब। इस मुल्क के आइन को तोड़कर मार्शल लॉ लगाए गए तो पाकिस्तान बजाय ऊपर जाने के नीचे जाना शुरू हो गया। बार बार अपने लोगों को लाने के लिए, अवाम पे मुसल्लत करने के लिए इस मुल्क में हर तरह के तजर्बे किए गए। अभी ये 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई है, ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लोग चाहिए। बानी पिटाई मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं। मुल्क में आइन तोड़कर मार्शल लॉ लगाए गए, हम पर ज़बरदस्ती लोग मुसल्लत किए गए, अपने लोगों को लाने के लिए तजुर्बे किए गए हैं। हुकूमतें मुसल्लत करने पर मुल्क तबाह हो गया है। अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा कि बानी पिटाई इसलिए जेल में है क्योंकि निज़ाम को ख़तरा है। निज़ाम ऐसे चलता रहा तो हम गुलाम ही रहेंगे। बानी पिटाई का मकसद कुर्सी नहीं है, वो जल्द हमारे दरमियान होंगे। पाकिस्तान को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। दुनिया पूछती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वालों को क्या सज़ा मिली। हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत पीछे है। अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान। हम 28 मई वाले हैं, ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पूरा किरदार है इस मुल्क की मईशत की बहाली के अंदर। ये कहते थे हम कोई गुलाम है, हाँ तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 9 मई वालों ने हमेशा मुल्क को नुकसान ही पहुंचाया। उन्होंने अपने वतन और फौज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर का इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं से इजहार ख्याल। कहा कि साबिक दौर फस्तायत का दौर था, गीदड़ 9 मई वाले हैं, ये बहुत रोएंगे, भागेंगे। मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की सियासत की। जहाँ तमीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहाँ नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। मोटरवेज का हाल और खैबर पख्तूनख्वा से जाल गुजरेगा। एक इंटरव्यू में अता ताडर ने कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी भी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ बयानी की बुनियाद पर किसी कंपनी को निशाना बनाने की कतई इजाज़त नहीं होगी। फूड चेन पर हमलों में कानून हरकत में आएगा।
माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से विफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम ने अली अमीन गंडापुर पर झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर का कहना है कि कानून बनाने में किसी बैरूनी असर व रसूख को खातिर में नहीं लाया गया। विफाकी हुकूमत से डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विफाकी वज़ीर अपने बयान का सबूत दें, वगरना उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। पंजाब की सकाफत मेरे दिल के बहुत करीब है, भंगड़े का कोई मुतबादिल नहीं। लाहौर के अलहमरा हाल में पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खिताब। कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, पंजाब बहुत ही खूबसूरत सूबा है। पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है, दुनिया हमारे मुल्क की तरफ देख रही है। मज़ीद कहा कि सरमायाकार भी आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाबी कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आए पीटीआई रहनुमाओं और बानी की 3 बहनों को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भुच्चर को हिरासत में लिया। बानी पीटीआई की बहनों और दीगर के वारंट गिरफ्तारी भी दिखाए गए। गिरफ्तारी से कबल ही अलीमा खान ने कहा कि ये सब कुछ बानी पीटीआई को आइसोलेट करने के लिए हो रहा। बानी के सारे हुकूक छीन लिए गए। कैदी वैन में बैठने से कबल उमर अयूब बोले कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, हमारे पास आईनी पोजीशन है और निहत्ती खवातीन, हार्ट स्टेट में ये कौन सा कानून है? हमारे आबा अजदाद ने इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकास रकम की गिरफ्तारियों पर मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई की बहनों और उमर अयूब समेत दीगरों को हिरासत में लेना इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत को इस फस्तायत का जवाब देना होगा, इन ओछे हथकंडों से बाज आना होगा। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। बीपी उम्मीदवार सवातालपुर 1,64,788 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार लालचंद मालही 81,247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्का ने 213 के तमाम 498 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। इलामी के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकी नजफी आईनी बेंच के रुकन नामजद हुए। जुडिशल कमीशन नामजदगी के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालिफत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस अली बाकी नजफी को वोट नहीं दिया। मुखालिफत करने वालों का मौक़िफ़ ये था कि पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं।